वेलकम ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फायर फाइटर इंटरव्यू सवाल जवाब। कितने ऐसे लोग हैं जो जवाब तो देते हैं, आज भी उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जो वो जवाब देते हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। तो आज हम सही जवाब और गलत जवाब, इंटरव्यू में जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है, इसमें से 10 ऐसे क्वेश्चन का सवाल जवाब, सही जवाब और गलत जवाब दोनों मैं बताऊंगा, और दोनों आप देखिए और खुद तय करिए कि आपका सवाल, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपने सही दिया था या गलत दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। आप इस उद्योग में क्यों काम करना चाहते हैं, यानी आप फायर फाइटिंग में काम क्यों करना चाहते हैं। तो अक्सर जो लोग जवाब देते हैं, कुछ जवाब उनका इस तरीके से होता है। मुझे अग्निशामक पसंद है, मुझे लगता है कि ये वास्तव में अच्छा है। ये कुछ इस तरीके का मिलता जुलता जवाब है। या मुझे पसंद है, मुझे काम करना पसंद है, ये तमाम तरह की बातें बताते हैं। लेकिन ये जवाब टोटल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। सही जवाब क्या होना चाहिए आपका, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इसका जो गुड आंसर है वह, मैंने हमेशा उन लोगों की सराहना की है और उनकी प्रशंसा की है जिन्होंने हमारे समुदाय अर्थात फायर सेफ्टी में, फायर फाइटिंग में रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। दुर्घटना के बाद बचाव को देखने के बाद मेरी रुचि अग्निशमन में थी। जब मैंने पहली प्रतिक्रिया टीम के नागरिकों को खींचते हुए देखा और मैंने कॉल सुना सुरक्षा के लिए, यह तब था जब मुझे पता था कि मुझे यही करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं हमेशा उन लोगों को पसंद करता हूं जो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों को बचाने का कार्य करते हैं, और उनको बचाने के बाद एक अजीब सुखद आनंद मिलता है। जब मैंने अपनी प्रतिक्रिया यानी अपनी फायर फाइटिंग टीम को देखा, बचाते हुए देखा और उन लोगों का कॉल सुना हेल्प के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे यह काम करना चाहिए। तो कुछ जवाब आपका इस तरीके से होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। आप अपने बारे में बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या हैं, कैसे। तो जो लोग जवाब देते हैं, कुछ गलत जवाब इस तरीके से देते हैं। मैंने 4 साल पहले विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, लेकिन मैंने फैसला किया कि यह मेरे लिए रास्ता सही नहीं था। इस तरह का जवाब अक्सर सुनने को मिलता है। अब ये जवाब कितना सही है, कितना गलत है, आप इसके सही जवाब को देख करके आप खुद फैसला करिए। तो जवाब इसका कुछ सही इस तरीके का होगा। मैं एक बहुत ऊर्जावान और अच्छी तरह से गोल के प्रति व्यक्ति हूँ। गोल यानी टारगेट आपका, जो निर्देशों का पालन कर सकता है। मैं एक अच्छा संचारक और काफी टीम का खिलाड़ी हूँ, यानी फायर फाइटिंग टीम का खिलाड़ी हूँ। आखिर विभाग में मैंने अग्निशामकों के लिए चिकित्सा कक्षाएं शुरू की थी, जो सीखने में उचित रखते थे। प्राथमिक चिकित्सा तकनीकी, क्योंकि यह इतनी सफलता थी कि पूरा विभाग प्रतिक्रिया चिकित्सा सहायता के विभिन्न क्षेत्रों में सभी सदस्यों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। यानी आप अपने बारे में बताइए। ये कुछ जवाब इस तरीके से हुआ। अब देखिए, चूंकि ये हिंदी में जा रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा होगा। अब इसका मतलब क्या है, सेंस क्या है, कि मैं एक एनर्जेटिक पर्सन हूँ। मैं अपने गोल के प्रति, यानी मेरा जो टारगेट है, लक्ष्य के प्रति मैं काफ़ी सजग रहता हूँ। मैं अपने टीम के प्रति काफ़ी वफादार रहता हूँ। मैं अग्निशामक और फर्स्ट एड में काफ़ी रुचि रखता हूँ, और इसके लिए मैंने ट्रेनिंग की क्लासेस भी शुरू की। तो इस तरह का जवाब अगर आप देते हैं तो शायद आपका जवाब और भी बेहतर होगा। आप अपने पिछले बॉस के बारे में क्या सोचते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप जहाँ जिस कंपनी में थे उस कंपनी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, या क्या आपका नजरिया है। लोग जवाब देते हैं कि वह पूरी तरह से असक्षम था, यानी वह कंपनी मेरे लिए बिल्कुल बेकार थी, समय से पगार नहीं देता था, समय से सैलरी नहीं देता था, और साथ काम करने के लिए एक बुरा सपना था। मैं जो वहाँ काम कर रहा था काफ़ी भयानक था, काफ़ी डरा हुआ था। यही वजह है कि मैं आगे बढ़ गया और मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। जब कुछ इस तरह का जवाब देते हैं, कभी भी सिलेक्शन आपका नहीं होगा। जो अच्छा एमएनसी कंपनी होगी वो आपको रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि आपका जवाब टोटल नेगेटिव है। और जो एक व्यक्ति की शिकायत कर सकता है, जाहिर सी बात है आगे आने वाले समय में भी वह आदत नहीं छूटेगी और होगा। इस वजह से
जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपको रिजेक्ट कर देता है। जवाब क्या होना चाहिए? मेरे आखिरी बॉस ने मुझे समय प्रबंधन का महत्व सिखाया, उन्होंने मुझे मुक्का नहीं मारा, उन्होंने मुझे गालियां नहीं दिया और मैं उनसे काफी प्रेरित था। उनके गैर बकवास रवैये ने मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। अगर उनका कुछ ऐसा रवैया था तो मुझे और सीखने को मौका मिला और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिन्हें मैंने कभी सोचा भी नहीं था उसे मैंने पूरा किया। जब आप कुछ इस तरीके का होगा तो डेफिनेटली आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आप अपनी वर्तमान भूमिका क्यों छोड़ रहे हैं? अर्थात आप अपनी अभी जो फिलहाल नौकरी आपकी है उसको आप क्यों छोड़ रहे हैं? गलत जवाब क्या लोग देते हैं? मैं अपने बॉस या जो काम कर रहा हूं मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, यानी वहां पे कुछ इस तरह की चीजें हैं जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा बॉस गलत है, वहाँ के लोग गलत हैं, वहाँ का काम करने का तरीका गलत है। इस तरह का अगर कोई जवाब है आप अक्सर लोग देते हैं। जवाब सही क्या होना चाहिए आपका? मैंने अपनी वर्तमान भूमिका से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मैं अपने और आगे और व्यापक स्तर पर जाना चाहता हूं और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता हूं। मैं हमेशा से एक नई चुनौती की तलाश करता आया हूं जिससे कि मुझे कुछ और सीखने को मौका मिले और काफ़ी संभावनाएं भविष्य की दिखाई दे। कुछ इस तरह का जवाब अगर होता है आपका तो और बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जाए अगर आपसे कि 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं? 5 साल का अनुभव है आपके पास फायर फाइटिंग का, फायर सेफ्टी का, तो अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? तो इसका जो जवाब होता है, कुछ लोग क्या जवाब देते हैं कि तमाम तरह की बात करते हैं, लेकिन जवाब आपका होना क्या चाहिए? 5 साल में मैं आग और बचाव यानी फायर और सेफ्टी की और भी बेहतर समझ हासिल किया हूं या करना चाहता हूं। साथ ही मुझे वास्तव में एक दृश्य में पहली बार मजा आता है, यानी इस काम में मजा आता है। मैं दबाव में बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, यानी अंडर प्रेशर मैं अपना ड्यूटी अंडर प्रेशर में भी बहुत अच्छा कर सकता हूं। आखिरकार मैं अंडर रहना चाहता हूं एक कमांडर प्रकार की स्थिति में, अर्थात जहां मैं अपने साथ काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करने के लिए अपने संगठनात्मक कौशल और उद्योग ज्ञान का उपयोग कर सकता हूं और जिनकी हम मदद करने के लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जब हिंदी में कुछ हम इस तरह की बातों को करते हैं और तो कुछ इस तरह का जवाब आता है। तो अगर वही चीज इंग्लिश में की जाए तो और थोड़ा सा हटके होता है आंसर आपका। तो 5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जवाब आप कुछ इस तरह का होना चाहिए, बहुत कुछ सीखा है। मैंने काफ़ी फायर सेफ्टी के बारे में समझ हासिल किया है। मुझे इस काम में काफ़ी मज़ा आता है। मैं अंडर प्रेशर भी काम कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लोग देते हैं जवाब क्या देते हैं? मैं बहुत मेहनत करता हूँ, या कॉमेडियन के लिए मेरा वीकनेस कॉमेडियन है और ख़ासतौर से अंग्रेजों को देखता हूँ तो मुझे कॉमेडी आती है। सही जवाब क्या होना चाहिए? मैं सार्वजनिक बोलने में कभी भी बहुत सहज नहीं रहा। जैसा कि आप जानते हैं एक बाधा हो सकती है, यह महसूस करते हुए कि यह एक समस्या थी। मैंने अपने पिछले विभाग से पूछा कि क्या मैं भाषण कार्यशाला में नामांकन कर सकता हूँ। मैंने कक्षा ली, क्लास किया और अपने जीवन भर के डर को दूर करने में सक्षम था। तब से मैं पूरे देश में स्कूली बच्चों को बहुत सारी सुरक्षा प्रस्तुतियाँ दी हैं। मुझे अब भी यह पसंद नहीं है, लेकिन कोई और बात नहीं है, कोई और काम कोई और कुछ नहीं कह सकता। यानी कहने का मतलब है कि आप जब अपनी कमजोरी को बताएं तो वास्तव में कोई ऐसी कमजोरी हो जिसको आपने इम्प्रूव किया है, अब आपने उसको बेहतर किया है, और जब बेहतर किया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ उसके रिजल्ट्स भी आए होंगे। तो इस तरह का जवाब आपका कुछ और भी बेहतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आप किस वेतन की तलाश में हैं? आपको कितना वेतन चाहिए? बहुत से लोग जवाब देते हैं कि मैं पिछली नौकरी में 35,000 कमाया करता था, अब मैं कम से कम 45,000 रुपए की तलाश में जरूर हूं। तो ये आपका गलत जवाब होता है। मुझे वेतन की तुलना में भूमिका में ही अधिक दिलचस्पी है। उसने कहा, मैं अपने 5 वर्षों के अनुभव के आधार पर इस भूमिका के लिए उचित सीमा का भुगतान करने की अपेक्षा करता हूँ। मुझे भी लगता है कि एक उचित वेतन कंपनी वहन करेगी। न्यूयॉर्क शहर में या इस बाहर के देशों में, इस सिटी में या कहीं भी आप भेजें, यहाँ रहने की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए आप जो मुझे सैलरी देंगे वो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर हो। मैं आपको क्यों काम पर रखूं, मैं आपको क्यों काम दूं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लोग जवाब क्या देते हैं? मैं भूमिका के लिए मैं अपने
मैं अच्छा उम्मीदवार हूँ, आपकी जॉब के लिए मैं अच्छा कैंडिडेट हूँ। गलत जवाब होता है। सही जवाब होगा, मैं पिछले 5 वर्षों से एक अग्निशामक हूँ। मेरे मालिक ने बार बार कहा कि मेरे बिना विभाग भी काम नहीं कर पाएगा। मैं कुछ समय पर बहुत खुद को शिक्षित करने के लिए भी समय निकालता रहता हूँ। पहली प्रतिक्रिया में उपयोग की जाने वाली गैर मानक तकनीकी मैं व्यस्त परिस्थितियों में भी जल्दी से प्रतिक्रिया कर सकता हूँ और नेतृत्व की भूमिका की जिम्मेदारियों को संभाल सकता हूँ। ज़्यादातर लोगों के लिए जो अच्छा है वह मेरे लिए वास्तव में कभी पर्याप्त नहीं रहा है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काम पर रखने की संभावना ज़्यादा है, बढ़ जाती है। आगे की बात करें, आगे क्वेश्चन की, आपकी सबसे बड़ी विफलता क्या है और आपने इससे क्या सीखा? जवाब क्या लो, मैंने कभी लॉ की स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की और तब से जो कुछ भी हुआ उसने मुझे सिखाया कि हार मान लेना सिर्फ इसीलिए कि कठिन हो जाना एक बहुत बड़ी गलती है। गलत जवाब, ऐसा नहीं देना है आपको जवाब। जब मैं कॉलेज में था तो अपने पाठ्यक्रम में अपने कोर्स में पूरक के लिए कला वर्ग लिया था। मैंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया और ये मान लिया कि मेरी इंजीनियरिंग कक्षाओं की तुलना में यह पार्क में टहलना होगा। मेरी असफलता मध्यावधि में ग्रेड ने अन्यथा दिखाया, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात करते हैं। यानी आप अपने एजुकेशन के बारे में कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है, इंटरव्यू का पूछने का मतलब ये है कि आपने क्या खोया, क्या खोने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं कि मैंने ये चीज खो दिया और फिर उसे पाने के लिए आपने कोशिश किया या नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप रोजगार में अपने अंतर की व्याख्या कैसे करते हैं? लोग जवाब देते हैं, मैं काम करते करते थक गया और मुझे एक ब्रेक की जरूरत है या मुझे अभी नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ इस तरह का जवाब बिल्कुल अजीब लगता है। मेरा काम मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं किसी पुराने काम से संतुष्ट नहीं होऊंगा और मैं किसी भी काम को जल्दी स्वीकार करने में विश्वास नहीं रखता हूं। जल्दीबाजी करने के बजाय मैं उसे किस तरह से किया जाए इस बात में दिलचस्पी रखता हूं। तो इस तरह के अगर आपके जवाब होते हैं कुछ तो काफी महत्वपूर्ण होंगे और काफी दिलचस्प होंगे। हिंदी में आज देने का मतलब आप देख रहे हैं कि हिंदी में हर एक बात देना थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाती है, लेकिन आप लोगों की इतनी डिमांड थी कि हिंदी में कुछ बताया जाए तो मेरा एक नजरिया था बताने का कि आप जो है जवाब आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।